एनुअल फंक्शन का दिन था। एनुअल फंक्शन की तैयारी जिन टीचर्स ने कराई थी उन्हें मुझसे थोड़ी बहुत जलन थी। वे मुझसे कुछ भी पूछने या किसी तरह की मदद लेने को तैयार नहीं थे। दरअसल वे इस फंक्शन को स्टूडेंट्स का फंक्शन मान रहे थे। इसकी तैयारी वे एक दिन में ही कराए थे। तैयारी क्या कराए थे, उन्होंने बच्चों को छांट लिया था जो पहले से ट्रेंड थे और उनकी लिस्ट बना ली। फंक्शन के एक दिन पहले मैनेजर सर से मेरी हल्की तकरार हो गई थी, इसलिए मैं फंक्शन के दिन थोड़ा उदास था। मेरी उदासी को एक मिस ने नोटिस किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्यों उदास हूँ। मैं बहाना बना गया और सच्चाई दबा गया। एंकरिंग मेरा पसंदीदा कार्य है, मुझे इस बात के लिए पूछा नहीं गया। मैं प्रिंसिपल सर और मैनेजर सर के चेयर्स के पीछे खड़ा था। एंकरिंग उसको सौंपा गया था। मुझे इस फंक्शन में इग्नोर किए जाने का दुख तो था, किंतु उसको एंकरिंग के लिए चुना जाना मेरे लिए खुशी की बात थी, क्योंकि वह एक टैलेंटेड स्टूडेंट थी और मेरी फेवरेट स्टूडेंट। उसे एंकरिंग की शुरुआत करते हुए देखना मुझे सुखद लगा। मुझे इस बात की संभावना थी, चलो माइक पर मैं नहीं तो क्या, मेरी पसंद तो है। किंतु लगभग 20 मिनट की एंकरिंग के बाद ही वह शब्दों के अभाव को महसूस करने लगी। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी। इस बीच मैनेजर सर को लगा कि प्रोग्राम फ्लॉप हो जाएगा, तो उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा कि हर बात कहनी पड़ेगी, आप जाकर उसे सिखाते क्यों नहीं। और मैं इसी बात का इंतज़ार कर रहा था कि कोई मुझसे कहेगा तभी मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि मैं बिन बुलाए मेहमान नहीं बनता। मैं गया और एंकरिंग में उसकी मदद करने लगा। जब गांव के प्रधान जी आए तो मैं माइक संभाल लिया। बाकी स्कूल के बच्चों को बुलाने के लिए उसे माइक दे देता। लगभग मेरे जाने के आधे घंटे बाद वह अपने को एंकरिंग से हटाने के लिए मुझसे परमिशन मांगी और मैंने उससे अनुमति दे दी। एंकरिंग का काम अब पूर्ण रूप से मेरे हाथों में आ गया। वह गई और गर्ल्स के रो में जाकर पीछे कुछ लेडीज़ टीचर्स के साथ बैठ गई। चूँकि लेडीज़ टीचर्स और उसके उम्र में 7-8 साल का अंतर था, इसलिए वे एक कंपनी में रहने से परहेज नहीं करती थीं। मैं एंकरिंग कर रहा था और लगभग हर बच्चे और गेस्ट्स को नोटिस कर रहा था। बच्चों के परफॉर्मेंस पर हर कोई क्लैपिंग कर रहा था, लेकिन वह गंभीरता से बैठी थी और कोई क्लैपिंग नहीं करती थी। ऐसा लग रहा था जैसे खुद को एक स्टार समझ लिया हो और अपने सामने परफॉर्मेंस के लिए क्लैपिंग करना उसके लिए अपने स्टारडम को छोटा करना था। उसके नाम से मुझे थोड़ा लगाव हो गया था। उसकी क्वालिटी और खूबसूरती उस पर चाँद चाँद लगा रहे थे। इस नाम में न जाने क्या है, इस नाम की जितनी भी लड़कियों से मैं मिला उनमें कुछ न कुछ विशेष जरूर होता था, और यहाँ तो उसमें कई विशेष चीज़ें थीं। मुझे उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ दिखी वो उसकी इंग्लिश में पकड़। वह इंग्लिश को बेहतर समझती थी और मैं इंग्लिश पढ़ाता था। जिस स्टैंडर्ड की इंग्लिश में पढ़ाता था उसके लिए वह परफेक्ट स्टूडेंट थी, और इसी वजह से वह मेरे दिल के करीब पहुंच गई। शायद वह समझ गई हो, लेकिन मैंने उससे कभी भी कुछ कहा नहीं। मेरी ज़िंदगी में जो मुझे पसंद आए उनमें से एक वो भी थी।